हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए आईआईटी जेईई एडवांस एग्ज़ाम 2020 की प्रिपरेशन कैसे करें बचे हुए टाइम के अंदर, उस पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। और मैंने कोशिश की कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएं जिससे कि बच्चों को फ़ायदा मिले। उसका कारण भी ये है कि होता क्या है कि लास्ट के 2-3 महीने के दौरान बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें, हम किन क्वेश्चंस किन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर टेस्ट पेपर्स अटैम्प्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, लास्ट टाइम पर रिवीजन करें, कैसे करें। वो पूरा एक छोटा सा पैकेज बना के आपके पास लाया हूँ। तो आप ये देखो कि आज से लेकर आईआईटी जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें लगभग 90 डेज़ हमारे पास हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो डेट डिसाइड की गई है, जो अनाउंस की गई है, वो है 23 अगस्त। तो 23 अगस्त और आज से लेकर लगभग 90 दिन के आसपास आप मान सकते हो। अब इन 90 डेज़ में कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए एक एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। और जो भी मैं बताने वाला हूँ उसके लिए मैंने पिछले 2 या 3 दिनों में थोड़ी बहुत रिसर्च की, पिछले 5 सालों के पेपर्स को देखा ढंग से, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए उनको देखा, हर चैप्टर से टोटल कितने क्वेश्चंस 5 सालों में आए उसको देखा। उसके हिसाब से पूरा आज का ये तैयारी करके आपके सामने प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। तो आप ढंग से सुनना एक एक बात को, जो नोट करना आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे बढ़ें। और ये भी बता दूं कि अगर आप इस बताए गए तरीके के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ये मान के चलिए, बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो कि अभी तक के पिछले 5 सालों के अंदर फिजिक्स के अंदर 11th क्लास और 12th क्लास में अगर हम कैटेगराइज कर दें चैप्टर्स को, तो 11th के सिलेबस पर बेस्ड 40% क्वेश्चंस पूछे गए, जबकि 12th वाले क्वेश्चंस जो हैं वो 60% है। मतलब 12th का वेटेज ज़्यादा है 11th से, और काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा है। 11th 40% और 12th के अंदर 60% क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कर रखा है आप देख सकते हैं, रेड जोन चैप्टर्स लिखा हुआ है आपके सामने। मैंने चैप्टर्स को 11-12 के सारे चैप्टर्स को 3 जोन के अंदर डिवाइड करा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन चैप्टर्स का मतलब ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के एग्जाम के हिसाब से। पिछले 5 सालों में इन रेड जोन चैप्टर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हर चैप्टर से कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप साथ साथ देख सकते हैं उसको बोर्ड पर। तो रेड जोन से स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर आप देखेंगे, जैसे पहला चैप्टर का नाम लिखा हुआ है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। हर चैप्टर के बाद मैंने ये भी लिखा है कि पिछले 5 सालों में कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए। मैंने ये भी लिखा है कि हर चैप्टर के लिए आपको कितने दिन की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, और डेली आपको कितने क्वेश्चंस इस पर अटैम्प्ट करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है, और सीक्वेंस जो मैंने रखा है चैप्टर्स का टॉप से बॉटम, वो प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की है, उसके बाद जो चैप्टर आएगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसकी सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है। तो उसी सीक्वेंस में जमा के आपके सामने रखा है। तो केटीजी थर्मो जो है, इस पर पिछले 5 सालों में 18 सवाल, बहुत ज़्यादा संख्या है ये, 18 सवाल पूछे गए। ऑन एन एवरेज आप मानो कि हर साल 3 या 4 सवाल पूछे गए। हर साल 3 या 4 सवाल एडवांस के एग्जाम में एक ही चैप्टर से आना बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि 4 सवाल अगर आपके सही हो जाते हैं एडवांस के एग्जाम में, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत फ़ायदा होता है उससे। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि पहले नंबर पे प्रायोरिटी आप किसको दें, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स को। उसके लिए आपके सामने लिखा है मैंने 6 days into 20 क्वेश्चंस पर डे। मतलब 6 दिन तक फिजिक्स की तैयारी के लिए आप 6 दिन तक लगातार इसी चैप्टर पर फोकस करें कंटिन्यूसली। डेली आप 20 क्वेश्चंस करें इस चैप्टर के। क्वेश्चंस करने के लिए आप किसी रेफरेंस बुक को यूज़ में ले सकते हैं, आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो वहाँ की जो बुकलेट होगी उसको यूज़ में ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं और आपके पास भी होंगी। तो 6 दिन, हर दिन 20 सवाल, मतलब 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के करें। मैंने ये भी लिखा है इस स्लाइड के अंदर कि पिछले 5 सालों में इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए। आप देखें, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वर्क डन बाय गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या ग्राफ कन्वर्ट करना, इस तरह की बातें पूछी गई हैं। उसके अलावा पूछा गया इसके अंदर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी, पूछा जाता है पीवी की पावर गामा, गामा तो एडियाबैटिक हो जाता है, पीवी की पावर एन डैश टाइप इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइप का जो है। उस और लिखा मैंने मूवेबल पिस्टन टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए जिसमें पिस्टन लगा होता है, हम धीरे धीरे हीट देते हैं, या पिस्टन को एक्सटर्नल एजेंट धीरे धीरे पुल करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें बहुत पूछे गए हैं। तो आप ढंग से फोकस करें, 6 दिन लगातार डेली 20 क्वेश्चंस। अच्छा एक बात और, 20 सवाल अगर हम डेली करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप मानो एक सवाल के लिए लगभग 5 मिनट के आसपास,
5 इंटू 20 मतलब 100 मिनट्स के आसपास, मतलब 1 घंटे 40 मिनट, लगभग 2 घंटे मान लेते हैं। 2 घंटे आप फिजिक्स को दे रहे हैं सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको तैयारी में जिनको इस चैप्टर के नोट्स भी रिवाइज करने हैं, उसके लिए मान लेते हैं कि 1-2 घंटे नोट्स रिवीजन के लिए भी लग सकते हैं। तो टोटल मिलाकर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं भी, है ना, साथ साथ मैथ्स और केमिस्ट्री की तैयारी भी आप साथ साथ करें। फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर के लिए ऑन एन एवरेज आपको डेली 4 घंटे का समय देना है, ऑन एन एवरेज डेली 4 आवर्स। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, लेकिन अगर आप करेंगे तभी आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, मेहनत तो करनी पड़ेगी इसके अंदर, है ना। ठीक है, सेकंड जो रेड जोन में है वो है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि पिछले 5 सालों में 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी बहुत ह्यूज अमाउंट है क्वेश्चंस का। 5 दिन का समय आप इसमें दीजिए और 5 दिन डेली आप 20 क्वेश्चंस मीन्स टोटल 100 सवाल आप इसमें प्रैक्टिस में करें। कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क, एनर्जी कंजर्वेशन इन CTR है। ये टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही टॉपिक्स करें। 5 दिन का समय बहुत होता है तैयारी करने के लिए, एक चैप्टर की तैयारी करने के लिए। तो 5 दिन में आप इस पूरे चैप्टर को ढंग से रिवाइज करें। साथ साथ आप डेली के 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। टोटल 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस चैप्टर में जरूर करें। ठीक है, थर्ड नंबर पे रखा है मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये भी बहुत फेमस चैप्टर है। देखिए आप, इसमें 5 सालों में 14 क्वेश्चंस पूछे गए। ऑन एन एवरेज पर ईयर लगभग 3 सवाल पूछे गए हैं। इसमें 5 दिनों की तैयारी आप करें, 20 सवाल डेली करें तो लगभग 100 सवाल आप पूरे 5 दिनों के अंदर प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके अलावा जो ज़्यादा इसमें फ्रिक्वेंटली पूछा गया उन टॉपिक्स के नाम भी आप देख सकते हैं। प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बेसिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। स्फेरिकल मिरर और लेंसेज का बहुत बेसिक का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह की बातें अगर आपको बढ़िया कमांड है तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं IIT एग्जाम के अंदर। ठीक है, फोर्थ नंबर D पे मैंने रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें पिछले 5 सालों के अंदर 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा अमाउंट माना जाता है। 5 दिनों की तैयारी करें, 20 क्वेश्चंस डेली करें, टोटल मिलाकर 100 सवाल आप इसके अंदर जरूर प्रैक्टिस करें। और ज़्यादा किस पे पूछा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप देखना पिछले 5 सालों में फ्लक्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बहुत अच्छा कमांड बनाएं। फिर बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में भी सारे जितने भी सब टॉपिक्स हैं, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, डायपोल हो, फ्लक्स हो, कंडक्टर हो, सब पढ़ना है आपको। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि ज़्यादा फोकस करने की बात आती है तो इन टॉपिक्स को जो लिखे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है, इनको बहुत अच्छा बनाना है इनको, तब जाकर मजे आएंगे। ई है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत फेमस चैप्टर। 5 सालों में 11 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं और 5 दिनों की तैयारी करें। इसके लिए 20 सवाल डेली करें, 100 सवाल आप जरूर करें। ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि सुबह 2 गोली खाना, शाम को 2 टैबलेट खाना और बढ़िया हो जाओगे आप। बिल्कुल ऐसे ही मान के करो। ये मान लो कि एक एक बात माननी है, उस पर काम करना है, थोड़ी बहुत जान तो निकलेगी। जब आप 20 क्वेश्चंस डेली करोगे, उसके साथ थ्योरी भी पढ़ोगे उस चैप्टर की, टाइम तो कंज्यूम होगा, जान तो निकलेगी आपकी, लेकिन तभी मज़ा आएगा, तभी कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में बोर मॉडल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले 5 सालों के अंदर एडवांस के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप ढंग से इसकी तैयारी करें। F है न्यूक्लियर फिजिक्स। 5 सालों में 11 सवाल पूछे गए हैं। 3 दिन का समय लीजिए, 20 सवाल डेली करो, 60 सवालों की प्रैक्टिस करो और ज़्यादा क्वेश्चंस रेडियो एक्टिविटी का जो लॉ होता है उस पर पूछे गए हैं। उसके अलावा डीके ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को भी आप बढ़िया तैयार करें। ठीक है, जो इस रेड जोन के अंदर लास्ट चैप्टर मैंने रखा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स जो है EMF शॉर्ट में बोलते हैं। 5 सालों में 10 सवाल पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं हर साल 2 सवाल तो पूछे जाते हैं। 3 दिन का समय लीजिए, 20 क्वेश्चंस डेली करें, 60 क्वेश्चंस की तैयारी करें। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं वो हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर एंड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन सर्कुलर पाथ। ये भी ज़्यादा पूछा गया है इसके अंदर। अच्छा, रेड जोन में जो चैप्टर्स बताए मैंने आपको, इसमें एक बात और ध्यान रखें, रेड जोन के चैप्टर्स का जो परसेंटेज है, परसेंटेज भी निकाला था मैंने, ये परसेंटेज लगभग 52% आता है। मतलब पूरे फिजिक्स के पेपर में 52% वेटेज सिर्फ और सिर्फ रेड जोन चैप्टर्स का है। ये 7 चैप्टर जो मैंने नाम बताया आपको, अगर आपने बहुत बढ़िया कर लिया ना, आप मान के चलो आपके 50% मार्क्स तो कहीं भी नहीं जा रहे। और एडवांस के एग्जाम में 50% मार्क्स लाना भी बहुत अच्छी बात माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों ऑरेंज जोन की तरफ। ऑरेंज जोन चैप्टर्स जो हैं वो आपके सामने आना स्टार्ट हो गए हैं।
पहला इसमें रखा है मैंने एरर एंड मेजरमेंट, बाकी आप लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसके अंदर से पूरा स्लाइड में से। एरर मेजरमेंट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देन कैपेसिटेंस, देन ग्रेविटेशन, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट एंड डायमेंशंस, वर्क पावर एंड एनर्जी, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। आप ढंग से देख लें सारे, आराम से धीरे धीरे नोट करें, लेकिन इन पे काम करना आज से स्टार्ट कर दें। ये मैंने जितने भी नाम लिए टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स इस ऑरेंज जोन के अंदर हैं। और ऑरेंज जोन वाले जो हैं इनका लगभग आप मान सकते हो परसेंटेज जो है वो 35% के आसपास है, 35 to 36% के आसपास। लगभग पूरी फिजिक्स जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या आते रहे हैं उनमें से 35% इन 8 चैप्टर से आए हैं। और पूरा सब कुछ लिखा हुआ है हर एक चैप्टर के बाद, जैसे मैंने आपको रेड जोन में समझाया वैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, आप अपने आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और लास्ट में ग्रीन जोन चैप्टर्स। ग्रीन जोन का मतलब ऐसे चैप्टर्स जिनकी क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, जिनकी प्रायोरिटी रेड जोन के बाद ऑरेंज जोन के बाद ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन चैप्टर्स पर आप सबसे लास्ट में फोकस करें। और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं पूरा डिटेल में सामने लिखा हुआ है। इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रीफ्रेंस इनको इतनी देनी नहीं है जितनी रेड जोन पर ज़्यादा फोकस करना है, ऑरेंज जोन पे ज़्यादा फोकस करना है। साउंड वेव, हीट ट्रांसफ़र, वेव ऑप्टिक्स, मैथमेटिकल टूल्स, ये मैथमेटिकल टूल्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस 2 या 3 बार पूछे जा चुके हैं। पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें 5 सालों में 3 सवाल पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। स्ट्रिंग वेव, सरफेस टेंशन, काइनेमेटिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेंटर ऑफ मास, अल्टरनेटिंग करंट, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे चैप्टर जो मैंने अभी नाम लिए ग्रीन जोन में हैं। आप स्लाइड में से देखकर नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर। और फाइनली मैं यही कहूँगा कि जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए उनकी तैयारी के लिए मैंने जो नंबर ऑफ डेज़ लिखे हुए हैं आप समेशन करके देखना, 65 डेज़ का ये पूरा पैकेज है। कौन सा पैकेज? जिसमें हम चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको पहले करना है, जो कम इंपॉर्टेंट उनको बाद में करना है, और हर चैप्टर में डेली कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मैंने बताया आपको। साथ साथ उस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है ताकि बहुत बढ़िया कमांड उस पर आए। और 65 डेज में हम अप्रॉक्सीमेटली 1220 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया तो। अगर आप फॉलो करेंगे, फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चंस करने के लिए आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को यूज़ में ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, नेट पे भी अवेलेबल हैं, आपके पास भी होंगे, आपने साल भर तैयारी की है। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वहाँ के मॉड्यूल, वहाँ की DPPs, वहाँ के टेस्ट पेपर भी आपके पास होंगे, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है। जिसको करना है वो आराम से क्वेश्चन छांट सकता है, ढूंढ सकता है, कर सकता है। ठीक है, तो 65 डेज में अप्रॉक्सीमेटली 1220 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर इस प्लान के थ्रू चलेंगे। और मैंने बोला था आपसे टोटल लगभग 90 डेज हैं, उन 90 में से शुरू के 65 डेज तो हमने अपने इस फिजिक्स वाले एक एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा दिया। बचे हुए 25 डेज में क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये प्लान बनाया कि लास्ट के 25 डेज में आप ऑन एन एवरेज डेली 2 फुल सिलेबस वाले टेस्ट पेपर्स अटैम्प्ट करें। डेली 2 पेपर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक पेपर 3 घंटे, तो 2 पेपर 6 घंटे के आसपास। उन पेपर्स को अटैम्प्ट करके आप ये भी एनालाइज करें पेपर्स में कि मुझसे कौन कौन से टॉपिक के सवाल ढंग से नहीं हो पाए, कौन सा कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, उस पर वर्क करें सेम डे। जैसे आज मैंने 2 पेपर अटैम्प्ट किए, दोनों पेपर्स के मैंने मार्क्स देखे अपने कितने आ रहे हैं, मैंने पूरा एनालाइज करा कि भाई फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन चैप्टर का एक सवाल मुझसे नहीं हुआ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का, तो मुझे बैठकर उसी दिन 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को पढ़ना है। मुझसे केमिस्ट्री के अंदर कोई एक क्वेश्चन नहीं हुआ किसी कंसेप्ट का, मैथ्स के अंदर नहीं हुआ मान लो सीक्वेंस सीरीज का, किसी का भी, तो उसको देखना है, उस टॉपिक को उसको पढ़ना है, उसको इम्प्रूव करना है, तब जाके टेस्ट का फ़ायदा है। टेस्ट के अगर आप देखें तो डेली 2 टेस्ट अगर आप करेंगे तो 25 दिनों के अंदर लगभग आप 50 के आसपास टेस्ट पेपर कर लेंगे। 25 दिन भी नहीं करते, लास्ट के 20 डेज ही कर लें, वो भी सफिशिएंट है। तो लगभग 40-50 टेस्ट पेपर आप अटैम्प्ट करें, तो आप देखना जो रिजल्ट आपका आएगा या जो इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर देखोगे वो बहुत ही शानदार वाला होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा अगर आप फुल्ली फोकस्ड होते हुए इस प्लान को फॉलो करें। होता क्या एक्चुअली, आप बचपन से जानते ही हैं, हम कोई भी टाइम टेबल बचपन में बनाया करते थे कि वह सुबह 6 बजे उठूँगा, उठ के फिर फ्रेश होके खाना खा के नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठूँगा, 3 घंटे पढ़ूँगा, फिर उसके बाद नहाऊँगा धोऊँगा, फिर ऐसा करूँगा, फिर वो करूँगा। वो टाइम टेबल 1 या 2 दिन चलता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी बनाया बचपन में। टाइम टेबल फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, आप ये वर्क टेबल बनाए जो मैंने बताई है आपको। वर्क टेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम की बाउंडेशन नहीं रखी है मैंने। 20 क्वेश्चंस बोलें, आप समझदार हैं, 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, थ्योरी पढ़ें डेली। उसमें आपको हो सकता है किसी चैप्टर में डेली, हो सकता है किसी दिन 3 घंटे में फिजिक्स का काम हो जाए आपका,
हो सकता है कभी 5 घंटे लग जाए। तो टाइम टेबल नहीं बनाकर वर्क टेबल बनाओ, बहुत फ़ायदा होता है वर्क टेबल बनाने से। और 2-3 दिन फॉलो करके छोड़ना नहीं है, या तो फॉलो ही मत करो। फॉलो करना है अगर इस प्लान को, तो बिल्कुल कसम खा लो कि एंड डे तक मैं पूरा फॉलो करूँगा, तब जाकर आप देखना कि कितना फ़ायदा होता है। और मुझे बताना भी, सही फीडबैक देना मुझे बाद में कि सर इसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। आपने जो रेड जोन के चैप्टर्स बताए थे उनमें से क्वेश्चंस कितने आए, पूरा आप खुद भी देखना एक बार, ताकि मुझे भी पता चले कि फीडबैक कैसा आया इसका, कितना इसके जो मैंने रिसर्च करा उसमें कितनी सच्चाई थी, कितना फ़ायदा हुआ बच्चों को। मेन तो ये है, फ़ायदा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक बाय बाय।